जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, इस खास वीडियो में आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो सिर्फ पूजा और व्रत का पर्व नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा है ज्योतिष और ग्रहों की शक्तियों से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का ज्योतिषीय महत्व, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का इसमें क्या राज छुपा है और कैसे इस समय की साधना से हम अपने जीवन में संतुलन, सफलता और सिद्धि पा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस वर्ष 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार माता रानी गज पर सवार होकर आएंगी और मनुष्य के कंधे पर चढ़ करके जाएंगी। माना जाता है माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इससे सुख समृद्धि आती है, इससे खुशहाली और उन्नति का संकेत माना गया है। देश में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक होगी, जो इसे और भी मंगलकारी बनाता है। नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही दिन से देवी पूजा की शुरुआत मानी जाती है। वेदों के अनुसार घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक है। इसकी अवधि लगभग 1 घंटा 56 मिनट है। यदि इस समय में घट स्थापना आप नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में, जो कि 11:49 से 12:37 तक है, आप कर सकते हैं। विधि के अनुसार चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर थोड़ा चावल रखकर उस पर कलश में जल भरकर रखें। उस पर नारियल रखें और आम के पत्तों से उसे सजाएं। कलश में पानी में एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की एक गांठ भी डालते हैं। इस दिन मिट्टी के पात्र में जौ भी बोए जाते हैं और अखंड दिए को जलाते हैं। गणेश पूजन के बाद माँ दुर्गा को लाल चुंदरी, फूल, अक्षत और फल का भोग अर्पित करके संकल्प लिया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। वैसे आजकल तो सब भी वर्किंग हैं, तो श्रद्धा अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा हो सके वैसा आप नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। माँ को तो बस प्यार और श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं। अब अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि का यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य इस समय कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होते हैं और तुला राशि की ओर बढ़ रहे होते हैं। तुला राशि में सूर्य की स्थिति नीच की होती है। इसका मतलब उस समय सूर्य की शक्ति कमजोर मानी जाती है। सूर्य हमारे ज्योतिष में प्रतीक है पिता, अनुशासन, आत्मबल और मार्गदर्शन का, जबकि चंद्रमा प्रतीक है माँ, करुणा, भावनाएं और पालन का। जब सूर्य नीचस्थ होकर कमजोर होता है तब हमें माँ की ऊर्जा यानी चंद्रमा की शक्ति की ओर जाना चाहिए। नवरात्रि पर्व इसी संतुलन का समय है। यहाँ हम सूर्य यानी पिता और चंद्रमा मतलब माँ, दोनों की ऊर्जा का संतुलन साधना से प्राप्त कर सकते हैं। जब राजा यानी सूर्य नीचस्थ होता है तब हमें शक्ति और संतुलन पाने के लिए माँ दुर्गा की साधना करनी चाहिए। यही नवरात्रि का महत्व है। ध्यान दें कि नवरात्रि हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष का अर्थ है बढ़ता हुआ चंद्रमा, यानी ऊर्जा और शुभता बढ़ रही है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं और माँ का प्रतीक है। और जब हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहे होते हैं। चंद्रमा मजबूत होने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। आप निर्णय आसानी से ले पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए ही कहा जाता है कि नवरात्रि की साधना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक मानसिक और ज्योतिषीय उपचार भी है।
वैसे देखा जाए तो नवरात्रि हमेशा ऋतु परिवर्तन के समय ही आती है। सितंबर अक्टूबर में वर्षा ऋतु समाप्त हो रही होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। यह समय शरीर और मन दोनों में बदलाव का होता है। इसलिए इस समय उपवास, साधना और शुद्ध आहार रखने से शरीर भी शुद्ध होता है और मन भी शांत रहता है। तो आइए अब जानते हैं कैसे 9 दिनों में आप अपने 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं मां शैलपुत्री की, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और चंद्रमा की शक्ति को दर्शाती हैं। चंद्रमा मन, भावना और मानसिक संतुलन नियंत्रण करता है, ये तो आप जानते ही हैं। मां शैलपुत्री की साधना से हमारे जीवन में भावनात्मक स्थिरता, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो मानसिक अस्थिरता, अनिश्चितता या भावनात्मक कमजोरी का सामना कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारी भावनाओं, मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य का कारक है। यदि चंद्र दोष प्रभावी होता है तो व्यक्ति में अवसाद, चिंता, नींद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शैलपुत्री की पूजा से चंद्र ग्रह की शक्ति बढ़ती है और जिससे मानसिक स्थिरता आती है और जीवन में पॉजिटिविटी के अवसर खुलने लगते हैं। शैलपुत्री की पूजा में पीले रंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रंग नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय देवी जी को घी अर्पित करें और मन में शांति, संतुलन और नई शुरुआत का आशीर्वाद लें। नवरात्रि के दूसरे दिन हम पूजा करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। वे तपस्विनी देवी हैं और साधना, आत्म अनुशासन और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं और उनकी साधना से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। मंगल साहस, शक्ति और क्रोध का कारक है। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अशुभ मंगल से व्यक्ति में क्रोध, अधीरता और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साहस, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता तो बढ़ती ही है। इस दिन पूजा में अगर हरा रंग पहना जाए तो बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह रंग वृद्धि, शांति और संतुलन का प्रतीक है। उपाय के रूप में आप माता को आज के दिन गुड़ अर्पित करें। इससे आंतरिक शक्ति और आपका साहस बढ़ेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजा करते हैं मां चंद्रघंटा की, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरा स्वरूप है। मां चंद्रघंटा सौंदर्य, प्रेम और मानसिक शांति की प्रतीक हैं और ज्योतिष के अनुसार वे शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से जीवन में इनकी वृद्धि होती है। अशुभ शुक्र से जीवन में प्रेम संबंधों में तनाव, वित्तीय परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मां चंद्रघंटा की साधना से शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आकर्षण, प्रेम, सामंजस्य और मानसिक संतुलन बढ़ता है। इस दिन पूजा में ग्रे या स्लेटी रंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शक्ति, रहस्य और संतुलित मन का प्रतीक है। उपाय के रूप में आप आज के दिन देवी को दूध अर्पित करें। इससे मन को शांति मिलेगी और अपने संबंध और करियर, सौंदर्य से जुड़ी हुई सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद लें आप देवी से। नवरात्रि के चौथे दिन हम लोग पूजा करते हैं मां कूष्मांडा की, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चौथा स्वरूप है। मां कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति और सूर्य ग्रह की ऊर्जा की प्रतीक है। वे जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और सक्रियता लाती हैं। सूर्य स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का कारक है। यदि सूर्य ग्रह अशुभ हो
तो व्यक्ति आलस, मानसिकता, अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। मां कूष्मांडा की साधना से सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता और जीवन में सक्रियता बढ़ती है। आपका मन करता है कि मैं उठूं और कुछ काम करूं, नहीं तो आप हमेशा आलस में ही रहते हैं अगर सूर्य अशुभ हो जन्म पत्री में। इस दिन आप नारंगी रंग पहने जो बहुत शुभ रहेगा और आपको ऊर्जा और उत्साह का संचार भी करेगा। आप उपाय के रूप में देवी को चांदी या फिर सामान्य बर्तन में रोली और जटामासी जल में मिला करके देवी को अर्पित कर सकते हैं। मां कूष्मांडा की साधना से न केवल शरीर और मन में ऊर्जा आती है, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, साहस और सफलता के अवसर भी खुलते हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है और जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास का संचार रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजा करते हैं मां स्कंद माता की, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 5वां स्वरूप है। मां स्कंद माता बुद्धि और ज्ञान और संतान सुख की देवी मानी जाती हैं। वे बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और उनकी साधना से बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, अध्ययन, करियर और मानसिक स्पष्टता में सुधार आता है। बुध हमारे बुद्धि, ज्ञान, वाणी और कम्युनिकेशन का कारक है। अशुभ बुध से व्यक्ति में मानसिक अस्थिरता, भ्रम और शिक्षा में बाधा आती है। मां स्कंद माता की पूजा से इन बाधाओं का नाश हो जाता है और जीवन में ज्ञान, मानसिक शांति और संतुलन आता है। देखिए, साथ ही संतान सुख और पारिवारिक संबंधों में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। तो कितनी अच्छी बात है अगर हम नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करें, तो हमें कितना सारा फायदा मिल सकता है, कितना लाभ हम उठा सकते हैं माता की पूजा से। नवरात्रि के 5वें दिन में उनकी पूजा करना अत्यंत फलदायी है और व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, सफलता और संतुलन का संचार तो होता ही है। स्कंद माता का सफेद रंग पवित्रता, शांति और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। पूजा के लिए आप एक सादा बर्तन में रोली और चावल मिला करके देवी माता पर चढ़ाएं, उन्हें अर्पित करें। इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन विशेष रूप से आप करियर और बुद्धि से जुड़े कार्यों पर ध्यान देंगे, बहुत लाभकारी रहेगा। नवरात्रि के 6ठे दिन हम पूजा करते हैं मां कात्यायनी की, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 6वां स्वरूप है। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रक करती हैं। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की नियंत्रक हैं और उनकी साधना से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, शिक्षा और अवसर के कारक हैं। अगर हमें कभी जॉब चेंज करनी है तो हम यही देखेंगे कि बृहस्पति हमारे लिए कारक हो रहे हैं, नहीं, इस टाइम शुभ है या नहीं। ठीक उसी तरह से अवसर के कारक हैं बृहस्पति। धर्म, न्याय और नैतिकता के कारक हैं बृहस्पति। मां कात्यायनी देवी की आराधना से आध्यात्मिक विकास, निर्णय में स्पष्टता मिलती है। जीवन में सफलता, समझदारी और भाग्य में वृद्धि होती है। मां कात्यायनी का लाल रंग शक्ति, साहस और प्रेम का प्रतीक है। पूजा के लिए चंदन, केसर, कपूर, अगर और तुलसी की लकड़ी को मिलाकर के एक चंदन का लेप बनाएं और उसे देवी को अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से साहस, भाग्य और आकर्षण बढ़ाने के लिए देवी की साधना करनी चाहिए। अशुभ बृहस्पति से व्यक्ति की निर्णय क्षमता, भाग्य और शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मां कात्यायनी की पूजा से यह नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में साहस, मानसिक संतुलन और अवसरों का विकास होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन उनकी साधना से व्यक्ति का भाग्य खुलता है। जीवन में स्थिरता और नए अवसरों को अपनाने की शक्ति भी मिलती है हमें। नवरात्रि के 7वें दिन हम पूजा करते हैं मां कालरात्रि की, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से शक्तिशाली स्वरूप है।
माँ कालरात्रि शनि ग्रह के नियंत्रक हैं और उनकी साधना से शनि के अशांत प्रभाव कम होते हैं। शनि जीवन में कर्म, अनुशासन, धैर्य, स्थिरता और कार्मिक लेसन के कारक हैं। इसलिए उनकी कृपा से व्यक्ति सहनशीलता, मानसिक शक्ति और स्थिरता को प्राप्त करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से कठिनाइयां कम होती हैं। जीवन में डिसिप्लिन और दृढ़ता आती है। माँ कालरात्रि का रंग नीला, रॉयल ब्लू, उनका गहराई का, साहस का और निडरता का प्रतीक है। पूजा के लिए गाय के दूध की खीर में थोड़ा सा घी डालकर देवी को भोग अर्पित करें। इस दिन साधना करते समय साहस, आत्मविश्वास का संकल्प लें और अशुभ शनि से व्यक्ति जीवन में बाधाओं, मानसिक तनाव और देर से आने वाले परिणामों का जो सामना करता है, माँ कालरात्रि की पूजा से यह नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। आपके जीवन में धैर्य, मानसिक स्थिरता, निडरता बढ़ती है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी साधना से व्यक्ति अपने कर्मों में सटीकता और जीवन में स्टेबिलिटी का अनुभव करता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करते हैं माँ गौरी की, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक कोमल और सौम्य स्वरूप है। माँ महागौरी राहु ग्रह की नियंत्रक हैं और उनकी साधना से राहु के अशांत प्रभाव कम होते हैं। राहु जीवन में भ्रम, अनचाही परिस्थितियां और मानसिक अस्थिरता लाता है। राहु भय, लालच और आकांक्षाओं का कारक है। इसलिए देवी महागौरी की कृपा से व्यक्ति में शांति और सामंजस्य बनता है। मानसिक और भावनात्मक असंतुलन दूर होता है। माता का रंग गुलाबी प्रेम, कोमलता और सामंजस्य का प्रतीक है। पूजा के लिए आप देवी को नारियल तोड़कर नारियल का जल अर्पित करें। पूजा करते समय मन में प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लें। अशुभ राहु से व्यक्ति के जीवन में भय, भ्रम और अनवांटेड परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। माँ महागौरी की साधना से यह नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जीवन में मेंटल बैलेंस बनता है, प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो खत्म होती हैं रिश्तों में। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी साधना से व्यक्ति में कोमलता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, जिससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से अंतिम और पूर्ण सिद्धियों वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह की नियंत्रक है। केतु जीवन में मानसिक अस्थिरता, भ्रम और आध्यात्मिक बाधाएं लाता है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की साधना से केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष और कर्म फल के कारक हैं। उनका बैगनी रंग हमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाता है। पूजा के लिए आप देवी को बिजौरा नींबू या सामान्य नींबू मिल जाए तो उस सामान्य नींबू, नारियल, पकवान, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पूजा के बाद यह सामग्री किसी मंदिर में दान दे दें। पूजा करते समय मन में शांति, पॉजिटिव एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी की उन्नति की कल्पना करनी चाहिए। अशुभ केतु से व्यक्ति भ्रम, मानसिक अस्थिरता और आध्यात्मिक उलझनों का सामना करता है। माँ सिद्धिदात्री की साधना से व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन में सफलता की दिशा मिलती है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन उनकी पूजा से जीवन में पूर्णता, समृद्धि और दिव्यता का अनुभव होता है हमें। तो दर्शकों, शारदीय नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय साधना काल है। जब सूर्य नीचस्थ होता है तब हम माँ की साधना से चंद्रमा को मजबूत करते हैं और अपने जीवन में संतुलन पाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को सिद्धि काल कहा गया है। तो इस नवरात्रि करें नवग्रहों की साधना माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ। कमेंट करें जय माता दी और बताएं कि कौन सा ग्रह आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। एस्ट्रो सारथी को फॉलो करें ऐसे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए।
माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार करें। जय माता दी।